दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने पीएफ क्लेम कर रखे हैं और आपका पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस शो कर रहा है तो आपका क्लेम कब तक सेटल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट में पैसे कब तक जमा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आपके क्लेम्स पर डिपेंड करता है, आपने किस फॉर्म के लिए अप्लाई किया है, और ये आपके पीएफ ऑफिस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि आपका पीएफ अकाउंट जिस भी पीएफ ऑफिस में है, उस पीएफ ऑफिस में आपके जैसे और कितने सारे लोगों के अकाउंट्स हैं, तो वहाँ पर वर्कलोड कितना है। अगर वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो आपका क्लेम सेटल होने में थोड़ा लेट हो सकता है, बट अगर वहाँ पर वर्कलोड कम रहता है तो आपका क्लेम जल्दी सेटल हो सकता है। और अगर दोस्तों आपने जब भी पीएफ क्लेम अप्लाई किया उसके 2-3 दिन बाद या फिर 4-5 दिन के बाद आपको ईपीएफओ की तरफ से मैसेज मिल चुका है, डियर सर मैडम योर क्लेम आईडी इज अंडर प्रोसेस वी विल सेटल शॉर्टली, अगर ऐसा मैसेज आ चुका है तो इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि ईपीएफओ को आपका क्लेम्स जा चुका है, यानी कि उस ऑफिस में वो रिव्यू में जा चुका है, वो लोग अभी उसको रिव्यू करेंगे और आपके क्लेम को सेटल करेंगे। अगर ये मैसेज आपको रिसीव हो चुका है तो यहाँ पर 99% चांसेस रहता है कि आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, बट यहाँ पर 100% चांस नहीं रहता है कि वो 100% सेटल ही हो जाएगा। यहाँ पर किसी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, आपने किस टाइप का फॉर्म अप्लाई किया है और किस टाइप के फॉर्म को सेटल होने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने फॉर्म 31 के लिए अप्लाई किया है, यानी कि जो आप एडवांस के लिए अप्लाई किए हैं फॉर्म 31, और अगर उसमें आपने पैरा 68J यानी कि जो इलनेस का पैरा सेलेक्ट किए हैं, तो ये क्लेम आपका विद इन 3 डेज से 12 डेज के अंदर सेटल्ड हो जाता है। बट दोस्तों अगर 12 डेज के अंदर सेटल नहीं होता है तो आपको मैक्सिमम 25 डेज तक वेट कर लेना है। बट अगर 25 डेज के अंदर में भी आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा है तब आपका क्लेम 99% रिजेक्ट हो सकता है। और उसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म 19 और फॉर्म 10C भी अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म 19 जब तक अप्रूव नहीं हो जाता है तब तक आपका फॉर्म 10C कभी अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि पहले आपको आपके ईपीएफ का जो फाइनल सेटलमेंट करना रहता है, जो कि फॉर्म 19 के थ्रू होता है। फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 से आपके पूरा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों के सारे पैसे निकल जाते हैं, और फॉर्म 10C से आपके पेंशन कंट्रीब्यूशन के पैसे निकलते हैं। तो दोस्तों आप जब भी पीएफ क्लेम करते हैं तो पहले आपको फॉर्म 19 को अप्लाई कर लेना है और उसके बाद ही फॉर्म 10C को अप्लाई करना है। अगर आपने थोड़ा सा पहले फॉर्म 10C को अप्लाई कर दिया और फिर थोड़ा बाद में फॉर्म 19 को अप्लाई किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने 1 दिन 2 दिन के गैप में किए हैं तो वहाँ पर दोनों ही क्लेम्स आपका रिव्यू में चला गया था 4-5 दिन के अंदर में। यहाँ पर ईपीएफ ऑफिस जो है ना, वो आपके फॉर्म 10C को पेंडिंग छोड़ेगा और फॉर्म 19 को पहले अप्रूव करेगा। जब तक आपका फॉर्म 19 अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपका फॉर्म 10C अप्रूव नहीं हो सकता। अगर आपका फॉर्म 19 रिजेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर आपका फॉर्म 10C को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको ईपीएफओ की तरफ से मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा, फर्स्ट गेट अप्रूव योर फॉर्म 19 देन अप्लाई फॉर्म 10C, विड्रॉल बेनिफिट नॉट एलिजिबल। सो गाइज, अगर आपने फॉर्म 19 के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ पर आपको 2 वीक्स के अंदर तो पीएफ का पैसा विड्रॉ हो जाता है फॉर्म 19, बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पर हमने हाल ही में बहुत सारे पीएफ क्लेम किए हैं जिसमें हमें देखने के लिए मिला है कि वहाँ पर मैक्सिमम 20 से 22 डेज़ का टाइम लगा है, बट 25 डेज से आगे कभी भी नहीं गया है। और जो भी क्लेम 25 डेज से आगे गया है वो क्लेम्स 99% रिजेक्ट हो गया है। तो दोस्तों आप पासबुक में जाके चेक कर लीजिएगा कि अगर आपने जब भी पीएफ का क्लेम किए उसके बाद आपका पीएफ क्लेम कितना दिन तक पेंडिंग मतलब अंडर प्रोसेस में रहा। अगर आपका पीएफ क्लेम 25 डेज यानी कि 25 दिन से कम तक अंडर प्रोसेस में है, मतलब उस बीच में आप देख रहे हैं, तब आप श्योर रहे कि आपका क्लेम सेटल्ड हो सकता है। बट अगर 25 डेज से अबव जा रहा है तो यहाँ पर 99% चांसेस रहता है कि आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट भी रख दे रहे हैं, जहाँ पर फॉर्म 19 के लिए हमने अप्लाई किया था तो हमें यहाँ पर 4 से 5 दिन के अंदर रिस्पॉन्स मिल गया था कि यहाँ पर हमारा जो क्लेम्स है वो रिजेक्ट हो गया था। मतलब 4 से 5 दिन के अंदर ईपीएफओ को हमारा जो क्लेम्स है वो रिव्यू में चला जाता है, और उसके बाद पीएफ ऑफिस भी हमें एक मैसेज कर देता है, डियर कस्टमर योर क्लेम इज अंडर प्रोसेस वी विल सेटल शॉर्टली। तो इसका मतलब है कि वो सेटल करेंगे शॉर्टली, मतलब इसका सेटल करने का मतलब यहाँ पर सेटल ही करेंगे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है। उनके पास सिर्फ रिव्यू में गया है, यहाँ पर वो कंफर्म नहीं हो गया है कि आपका सेटल होगा या फिर रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो आपके पीएफ अकाउंट के स्टेटस पर डिपेंड करता है। आपका पीएफ अकाउंट का स्टेटस क्या है, वहाँ पर सर्विस ओवरलैप तो नहीं है, एनसीबी डेज तो नहीं है। अगर ये सारे झंझट नहीं है तो वो सेटल हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में कोई गड़बड़ी है तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर और एक बात ध्यान रखना है, जब तक आपका पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में नहीं जाएगा तब तक वहाँ पर आपको डेट काउंट नहीं करना है। जब तक आपका पीएफ क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल शो करता है तब तक पीएफ ऑफिस को आपका रिक्वेस्ट नहीं गया रहता है। जब भी अंडर प्रोसेस में जाता है आपका रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस को जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि पीएफ क्लेम अंडर प्रोसेस में जाने के कितने दिन बाद सेटल्ड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको पीएफ से रिलेटेड अदर कोई इशू है तो भी आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पीएफ की 100% जेन्युइन वीडियो अपलोडेड हैं। और अगर आपके पीएफ के इशू क्लियर ही नहीं हो रहे हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से आप हमसे पर्सनली चैट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।